कल हमने पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक के बारे में पढ़ा। हम आगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सम संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे बढ़ते जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर प्रश्न पूछ दिया, 4 विकल्प दे दिए कि इनमें से सम संख्याएं छांटिए, तो 2, 0, 0, 6, 8, 2, 0, 6, 1, 2, 0, 8, 1 इनमें सम संख्याएं छांटिए तो सम संख्या हमारी ये हो जाएगी। सीधी सीधी हम पहचान लेंगे। जिन संख्याओं के अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 हों, वे सम संख्याएं होती हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण हो जाएगा 1, 0, 0 ये सम संख्या हो जाएगी। 5, 0, 2, 0 ये भी सम संख्याएं हो जाएंगी। तो ध्यान देने वाली बात है, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अगला टॉपिक हम आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे बढ़ते जाएंगे। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 में जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं, जो संख्याएं सम संख्या नहीं होती वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि अंक रहते हैं। विषम संख्याओं के अंत में अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि अंक पाए जाते हैं। इनको हम सीधे सीधे पहचान सकते हैं। जैसे 5021, 9023, 8031 ये संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं, जिसको हम ऐसे ही पहचान सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आता है कि 4 विकल्प दे देंगे, इसमें सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है। तो आप सीधे जिन संख्याओं का अंत में या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों, वे संख्याएं सम संख्याएं होंगी। जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं या 1 से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
ये सब सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये संख्याएं स्वयं से या एक से कटती हैं, किसी अन्य संख्या से नहीं इनको काटा जा सकता है। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या सब में ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 है, क्योंकि 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक जोड़ देंगे तो उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसमें जोड़ते जाएंगे अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हम अभाज्य संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या निश्चित नहीं होती हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आता है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। जो संख्याएं स्वयं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सारी संख्याएं क्या है, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होता है। जैसे 4 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 6 को हम 2 से और 3 दोनों से विभाजित कर सकते हैं, 8 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं और 4 से विभाजित कर सकते हैं, 9 को 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 विकल्प देगा, 1, 2, 3, 4 विकल्प दे देगा, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उससे बड़ी भी भाज्य संख्या प्राप्त की जा सकती है। संख्या 1 न तो भाज्य न तो अभाज्य। संख्या 1 जो है न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य होती है। ये संख्या 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका म स 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 1, 3, 3, 5, 8, 9, 11, 13, ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वे संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ध्यान देने वाले, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन नहीं मिलना चाहिए दोनों। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें 2, 4, यह सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, इनका म से निकाल सकते हैं हम, तो इसलिए यह सहअभाज्य नहीं है। जिनका म स सिर्फ 1 होता है, वे संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां Q ≠ 0, जहां Q 0 नहीं होता, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, वे अब बाकी सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 3/2, 5/6, 9/11, ये सब संख्याएं माइनस में प्लस में सब संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q ≠ 0, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। आपकी संख्या शून्य भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। संख्या शून्य भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसको भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हर हमारा शून्य नहीं होगा। लेकिन 1/0 परिमेय नहीं है,
तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होता, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती। 2, 4, 6, 8, 3, 5, 3/5, 3/2, 5/6, 9/11, माइनस में प्लस में जो भी हो, सब संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वे अपरिमेय होती हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 33 इत्यादि, ये संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर या मस एक होता है, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए, वे संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 3, ये सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। टॉपिक आता अनुवर्ती संख्याएं। वे संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक जोड़ देने पर जो अगली संख्या प्राप्त होती वह संख्या अपने पूर्व की संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। मतलब किसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या अपने पूर्व वाली संख्या की अनुवर्ती कहलाएगी। जैसे 4 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 5। 4 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 5। दूसरा अगर हम ले लें 22 + 1, 22 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 23। तीसरा हम ले लें 200 का अनुवर्ती एक जोड़ देंगे तो 201 हो जाएगा। चौथा 50,000 1 का अनुवर्ती हो जाएगा 50,002, यह अनुवर्ती हो जाएगा। मतलब किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ऐसा प्रश्न आता है कि संख्या 2 की अनुवर्ती संख्या निम्न में से कौन सी है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ देते हैं, वो जो संख्या दी रहेगी उसमें एक जोड़ देने पर जो संख्या होगी 4 विकल्प में से वो एक संख्या अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। दूसरा आती पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसी प्राकृतिक संख्या में से एक घटा देने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। किसी प्राकृतिक संख्या में से एक घटा देने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4, 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7, 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99, 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 999। तो ध्यान दीजिए अनुवर्ती संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में या जो संख्या दी हुई उसमें एक जोड़ने पर जो अगली संख्या प्राप्त होती है अनुवर्ती संख्या होती है, और एक घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ववर्ती संख्या होती है। इस प्रकार से हम संख्या कितनी प्रकार होती हैं सब प्रकार हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। वे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनसे गिनती की जाती है वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आए थे, दूसरा टॉपिक पढ़े थे पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को सम्मिलित कर दें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक बढ़ते जाएंगे। सबसे छोटी
पूर्ण संख्या शून्य होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद विषम संख्या हम लोग पढ़े हैं, सम संख्या पढ़े। सम संख्या जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सब संख्याएं क्या है, सम संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 12, 15 ये सारी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे कम संख्या 2 होती हैं तथा सबसे बड़ी विषम सम संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी विषम संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 ये बढ़ते जाएंगे हम। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7, 11, 13, 17, 23 ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ q ≠ 0 होती वे संख्याएं क्या होती, परिमेय संख्याएं होती। जैसे 2, 4, 6, 8, 2/5, 3/6, 4/2 ये सारी संख्याएं ऐसे बट्टे में जो होगी वे संख्याएं। पाई भी आपकी परिमेय संख्या है, पाई 22/7 मान होता है, परिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्याएं जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वे सारी संख्याएं अपरिमेय होती। करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7 इत्यादि ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती। अनुवर्ती संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें जिन संख्याओं पे 1 जोड़ दें उनसे जो अगली संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं वह संख्या पूर्व संख्या के अनुवर्ती कहलाती हैं। यहाँ पर जैसे 4 में 1 जोड़ दे 5 तो 4 की अनुवर्ती संख्या 5। 200 की अनुवर्ती संख्या 201। पूर्ववर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें से 1 घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या अपने पूर्व की संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4, 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7, 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99, 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 999। इस प्रकार संख्या कितनी होती है और कितने प्रकार की होती है यह टॉपिक खत्म होता है। कल हम संख्याओं के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।